शास्त्री जी विराजमान है, इसके 144 पेज पर आज के प्रवचन में स्वागत है। केवल ज्ञान की शक्ति अलग है और केवल ज्ञान धर्म अलग है। दो भेद करके समझाया, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। केवल ज्ञान आदि शक्तियों प्रकट થાય। शक्ति तो शक्ति है, शक्ति तो शक्ति है। केवल ज्ञान और शक्तियां प्रकट हो, ऐसा अर्थ केवल ज्ञान। इसका अर्थ हुआ कि केवल ज्ञान आदि पर्याय प्रकट होती है। शक्ति कहीं प्रकट नहीं होती, शक्ति कहीं प्रकट नहीं होती। क्या कहा? शक्ति कहीं प्रकट नहीं होती। शक्ति तो त्रिकाल है, शक्ति प्रकट नहीं होती। पर यहाँ ऐसे क्यों लिखा कि केवल ज्ञान आदि शक्तियां प्रकट होती हैं? तो शक्ति प्रकट होती है अर्थात उस केवल ज्ञान की व्यक्ति को भी मनोशक्ति थी ना, वो शक्ति प्रकट हो गई ऐसा कहा जाता है। सचमुच शक्ति प्रकट नहीं होती है, शक्ति तो विकार है। इसमें से आपको बड़ा बड़ा मीरा है, जीरो शून्य विकार है। वो सब जानना कि जिस जानने में तुम्हें जानने की शक्ति का ही पता नहीं चला, तुम्हारे कितना और कैसे और कब कहाँ जानने की शक्ति है, कैसे जानने की शक्ति। आगे का पैराग्राफ कहते हैं कि ये शक्तियों प्रकट की जाए, ये शक्तियां प्रकट हो जाए એટલે કે જે અનંત શક્તિના સ્વભાવનું સામર્થ્ય છે, जो अनंत शक्ति के स्वभाव का सामर्थ्य है, उसकी प्रतीति में ज्ञान और लीनता, इसमें अनंत शक्तियों की वर्तमान दशा में
તેના પર્યાયનું પરિણમન થઈ જાય. शक्तियों की श्वास में आया, ध्यान में आया, अनुलोम में आया, तो शक्तियों की वर्तमान दशा में उसका पर्याय रूप से परिणमन हो जाता है. ये शक्तियों प्रकट થઈ એમ કહેવામાં આવે. शक्तियां प्रकट हुई ऐसा कहने में आता है. परिणमन થઈ જાય ये शक्तियों प्रकट થઈ એમ કહેવામાં આવે. शक्तियां प्रकट हुई ऐसा कहा जाता है. और केवल ज्ञानावरणी कर्म स्वयं छूट जाता है. એટલે કે કેવલ જ્ઞાનાવરણી છોડવું નથી. केवल ज्ञानावरण कर्म को छोड़ा नहीं है, पर वो छूट जाता है. ये अहिया जहाँ भगवान अनंत शक्तियों का सागर प्रभु पड़ा है, ये तरफ जहाँ उग्रता जहाँ स्थिर हुई, अर्थात कि केवल ज्ञान की से वक्ते क्या कर्मनी अवस्था स्वयं छूटी जाएगी है ना. इधर केवल ज्ञान शक्ति का स्वीकार हुआ और वह केवल ज्ञान की शक्ति व्यक्त हुई तो कर्म अपने आप छूट जाते हैं. इन्हें छोड़नी पड़ती नहीं. रज पड़ोनी पर्याय अकर्म रूप सवाले लायक नहीं. जाते हैं. और ये बात नीचे के पैराग्राफ में स्पष्ट थी कि ये केवल भव्य राशि की अपेक्षा बात नहीं है. श्रीमद जी कल के दाखलो आयो सर्व जीव सिद्ध समान है. क्या कहा? सर्व जीव ने सिद्ध सम. ये समझे ते થાય તેમાં અવધિ આવ્યા કે નહીં? બધા આણે નક્કી કર્યું હતું ને કે ભવ્ય રાશિની અપેક્ષા है સર્વદેવોનું ગ્રહણ સમજવું. એમાં એ હતું ને એને પણ એ વાતમાં એમ ક્યાં છે? અહીંયા તો ખ્યાલ આવ્યું નતું ને ભાઈ. ભવ્ય રાશિઓની અપેક્ષા है સર્વદેવોનું એમ ભાષા ના જોઈએ. ભવ્ય રાશિઓની અપેક્ષા है સર્વદેવીઓનું એટલે બધા જીવની અપેક્ષા है સર્વદેવીઓની વ્યાખ્યા જોઈએ. ભાઈ સર્વદેવીઓની વાત કરી તો એમાં બધા ભવ્ય જીવો લેવા કે અભવ્ય પણ લેવા? भव्य जीवों की अपेक्षा है तत्वानुशासन में, तो भव्य जीवों की अपेक्षा से बात करिए कि अपने आत्मा को अनंत मान करके वर्तमान में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में होने वाली जो अनंत पर्याय है वो तो भव्य आत्मा के अंदर ही विद्यमान है. अभव्य के अंदर तो विद्यमान है ही नहीं. तो सर्वदेहियों का अर्थ किया वहाँ सर्व भव्य जीव लेने चाहिए. अभव्य को लेने की तो बात ही नहीं है, पर यहाँ उससे भी कुछ अलग बात कहना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं. इसलिए आप लोग नवा खाने सांभळवा जेवुं છે. क्या कहा? तो हमारे सामने कुछ है, अपने खबर है, उसको सुनाई ही नहीं देता, क्योंकि मान कषाय होती है वो बहरी होती है, वो सुनने नहीं देती. तो हमको मालूम है भाई, तुझे मालूम नहीं है, हमें ही नहीं मालूम है, तुझे मालूम कैसे? समझ में आया? सर्व प्राणियों में क्या बात चल रही है कि सर्व प्राणियों में 3 अवस्थाएं हैं. तो सर्व प्राणियों में 3 अवस्थाएं हैं, तो उसमें अवलोकी जीव को केवल ज्ञान ये कैसे हो सकता? एक बार तो अवलोकी कहना, एक बार तो केवल ज्ञान होने की शक्ति है. केवल ज्ञान थવાની शक्ति છે એમાં દરેક જીવમાં. એ સો નહીં, नींद नहीं भाई, जागने पर क्या लगा? इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अमोक्षमान प्रकाशक शास्त्र जी
क्वेश्चन नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। शास्त्र जी में दूसरा अधिकार है, उसमें 35 पेज है, 35 कानून वक्ष्मा प्रकाशक जल्दी प्लीज देख लो। गुजराती इसमें ये टॉपिक है कर्म बंधन रूप रोकना निमित्त की घटी जीवनी अवस्थाओं। कर्म बंधन के रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की दशाएं अवस्थाएं उसका वर्णन करेंगे, लेकिन उनका वर्णन करने से पहले माने विभाव का वर्णन करने से पहले स्वभाव बताएंगे, क्योंकि स्वभाव को स्वभाव रूप समझे बिना विभाव तरीके समझ में आता नहीं है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पहले स्वभाव को दिखाएंगे। ये पंक्तियां हैं कि आप सबको आज अपने नोटबुक पे अभी लिख लेनी है सभी को। प्लीज जो नोटबुक लाए हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि ये याद करनी है सबको। ये याद नहीं होगी आपको तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए साथ ही साथ में जो लिख सकते हैं वो लिखते जाए। लिखिए कौन सा पैराग्राफ? सबसे लास्ट पैराग्राफ हमारे में 35 पेज है। आप टॉपिक देखिए, कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्थाएं। आप लोग थोड़े हिंदी शास्त्र में रखिए, है ना, इससे हिंदी वालों को थोड़ा नहीं पड़े। मिल गया हल्का शास्त्र मिल गया कि नहीं? ले लो, इनको दे दे। तो क्या कहते हैं? हवे माने अब एक कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं हो रही हैं ते नहीं करिए छिए, वो यहाँ कहते हैं। ठीक है, कर्म बंधन के निमित्त कैसी कैसी अवस्थाएं हो रही है वो अब यहाँ कहते हैं। तो लेकिन कर्म बंधन के निमित्त से ये अवस्थाएं हो रही है, ये आपको कब समझ में आएगा? इधर से कर्म बंधन के निमित्त से होने वाली चीज की अवस्था देखिए, इनको बता 109 पेज शास्त्र नहीं है, मूल शास्त्र है वक्ष्मा प्रकाशक के लिए। शास्त्र दे दो। चलो जिसको मिल गया वो चलो। क्या कहते हैं? क्या क्या अवस्था हो रही है? ठीक है, जैसे एक दृष्टांत देके आपको समझाते हैं। जैसे गेहूं का जो आटा है वो कैसी कलर का है? लाल है कि सफेद है? हल्का सफेद है ना। तो आप अकेले आटे को देखोगे तो आपको वो सफेद लगेगा, और मैदा के सामने देखो तो गेहूं का आटा कैसा लगेगा? थोड़ी लालाश लगेगी। मैदा के सामने देखोगे तो ठीक है। अच्छा, मैदा है वो सफेद है कि कालाश पे है? ऐसे मैदा को देखोगे तो वो सफेद लगेगी, लेकिन अरारोट के सामने उसको देखोगे तो अरारोट तो है ना कट्टा बजा के वाइट हो, तो वो आपको कैसा लगेगा? और सफेद है, मैदा कालाश पे लगेगी। समझ में आया? तो विभाव का ज्ञान विभाव बने कब होता है, किसको
समझ में आया? तो विभाव को विभाव तरीके समझने के लिए भी आपको स्वभाव को स्वभाव तरीके पहला ना पहला समझवानी जरूर है। स्वभाव को स्वभाव तरीके पहले में पहले समझना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले स्वभाव को दिखाएंगे। वर्णन तो करना है विभाव का आएगा कि कर्म के निमित्त से तुम्हारी कैसी कैसी अवस्था हो रही है, पर पहले बताएंगे कि तुम्हारा स्वभाव क्या है, यहाँ आपकी कैसी अवस्था हो रही है। अवैध भाव, सूक्ष्म भाव, समझ में आया? ज्ञानावरण के उदय से कैसी अवस्था हो रही है और मिथ्यात्व के उदय से वो सूक्ष्म ज्ञान, मिथ्या ज्ञान कैसे हो रहा है। समझ में आया? कैसी दशा हो रही है। दोनों प्रकार का अवैध भाव है। एक ज्ञान का अवैध भाव है जिसके कारण आपको केवल ज्ञान नहीं है, और एक आपको सम्यक ज्ञान भी नहीं है, सूक्ष्म भाव भी नहीं है, और ज्ञान का सूक्ष्म भाव सम्यक ज्ञान वाला नहीं है, खाली सामान्य सूक्ष्म है, उदाहरण को। समझ में आया? लेकिन ये सूक्ष्म ज्ञान भी जितना व्यक्त है वह भी आपको दुख का कारण कैसे बन रहा है, अज्ञान कैसे हो रहा है। ये सूक्ष्म ज्ञान में जो प्रकट शरीर आती है ये दिखाई देता है, अमूर्त आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, तो वो भी ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो रहा है। तो अब क्या करें हम, तो जिससे हमको हमारा स्वभाव समझ में आ जाए और ये विभाव है ये समझ में आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पहले क्या कहती हूँ वो लिखो। चलो, प्रथम तो इस जीव का स्वभाव, प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। प्रसन्न हो जाओ। चैतन्य को सुनकर के आपको क्या एक्सप्रेशन देना है, प्रसन्न हो जाए। चैतन्य प्रथम तो जो लोग ना लिख रहे हैं और ना पुस्तक है वो लोग कम से कम एक्शन करें। समझ में आया? प्रथम तो पहला ना पहले, प्रथम तो आशीष तू कर देते पुस्तक है। प्रथम तो मैंने अपने सिस्टम दे रहा हूँ दूध देखा है और ये कितनी चीजें भी देखा है, ये दूध का भाई नहीं देगा ना, कैसे जरूर क्या कहना है अपने को। प्रथम तो वही, प्रथम तो इस जीव का स्वभाव, इस जीव का स्वभाव, इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। जीव का स्वभाव चैतन्य है। चैतन्य है, चैतन्य चैतन्य मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा। तो प्रथम तो प्रथम में प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। इसलिए सर्व द्रव्यों का चैतन्य है ना, तो चैतन्य कैसे कहते हैं। चैतन्य माने क्या, चैतन्य माने क्या याद है तुमको, सर्व भेद जिसमें गति है, ऐसा एक चैतन्य भाव वही पारमार्थिक भाव है। बराबर, वह तो सर्व भेदों को गर्भित करने की अपेक्षा से चैतन्य पना कहा। अब यहाँ चैतन्य पने की परिभाषा दूसरी है आज। हाँ, तो जानने की
एक सक्रिय चैतन्य का क्या स्वरूप है, चैतन्य की सक्रियता क्या है, वो बताएंगे। तो चैतन्य में कल की तो बात नोट कर ही लेना है, सर बेसिस पर कर देना, बराबर। सर बेस गर्भित चैतन्य, ठीक है। लेकिन यहाँ चैतन्य की आज दूसरी परिभाषा है, उसको ध्यान से देखेंगे। तो चैतन्य है कि तो चैतन्य है इसलिए एटले माने इसलिए सर्व द्रव्यों के, देखो सर्व द्रव्यों के सामान्य, सर्व द्रव्यों ना सामान्य विशेष स्वरूप ने, सामान्य विशेष स्वरूप को, सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशवा वालों से प्रकाशित करने वाला है। क्या कहा? प्रकाशित करने वाला है। इसलिए सब द्रव्यों चैतन्य हूँ। आज चैतन्य का क्या भाव है कि मैं चैतन्य हूँ, तो चैतन्य होने के कारण मैं क्या करता हूँ कि सर्व द्रव्यों के, सर्व द्रव्यों, कल तो ये कहा था कि सर्व पर्यायों होता नहीं, ये मैं घर पीछे, बराबर। હવે શું કહે છે કે જાણવાની જે પર્યાય છે ને, એ પર્યાય એવી છે કે જેમાં બધા જ્ઞાનો ગર્ભિત છે। सर्व द्रव्यों ना माने इसलिए मैं चैतन्य हूँ ना, इसलिए सर्व द्रव्यों के सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला हूँ। प्रकाशित करने वाला हूँ माने जानने वाला हूँ, बराबर। अच्छा, जानने वाला हूँ, प्रकाशित करने वाला हूँ, उसका अर्थ क्या? प्रकाशित का अर्थ क्या? देखो, जेवू एटू स्वरूप होए, जैसा उनका स्वरूप है, जैसा उनका स्वरूप है, वैसा ही, वैसा ही, जैसा उनका स्वरूप है, उनका स्वरूप तो उनमें है, लेकिन वैसा का वैसा ही यहाँ देवू होता है। जैसा स्वरूप, जैसा उनका स्वरूप है, वैसा ही अपने को प्रतिभाषित हो, प्रतिभाषित हो, प्रतिभाषित हो। जैसे को कहते हैं भाषे, भाषे का मतलब प्रतिभास का अर्थ क्या? प्रतिभास शब्द के क्या अर्थ है? तो प्रतिभास शब्द का अर्थ एक तो झलकना, झलकना नंबर एक, नंबर दो प्रतिभासी, भाषित होना माने श्रद्धा। એવું प्रतिभास से બધું બીજ છે। આવે છે ને ગુજરાતી की उपाय संबंधी भाषा कि आत्मा शरीर आदि से रहित होने पर भी शरीर आदि से सहित प्रतिभाषित होता है। आपको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि अभी तो शरीर से सहित हूँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, એવું જે લાગે છે ને, લાગવું, श्रद्धा और दूसरा अर्थ लगना। ऐसा तो लगता है ना, ये हमने तो योग लागे थे, हमें શું લાગે છે? तो लागे थे एक नाम प्रतिभाषित, जो लग रहा है आपको, जो प्रतिभाषित हो रहा है, या आप कैसा मान रहे हैं, तो वैसा प्रतिभाषित हो, तो प्रतिभाषित में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये त्रणय लेने, ठीक है। तो क्योंकि तीनों ही भाव चैतन्य आत्मा के, त्यो प्रतिभाषित हो, उसका ही नाम चैतन्य है, तेनो ज नाम चैतन्य है, उसका ही नाम
वहाँ सामान्य स्वरूप का प्रतिभासन, सामान्य स्वरूप का क्या सामान्य स्वरूप प्रतिभासन, क्या सामान्य स्वरूप प्रतिभासन का नाम, प्रतिभासन का नाम दर्शन है। तथा विशेष स्वरूप, विशेष स्वरूप प्रतिभासन का नाम, प्रतिभासन का नाम ज्ञान है। बराबर। इधर से आगे हवे, हवे माने अब, इतना तो है चैतन्य, लेकिन ये चैतन्य कैसा है? अब एवं स्वभाव बड़े, अब ऐसे स्वभाव के द्वारा, अब ऐसे स्वभाव के द्वारा, ऐसे स्वभाव के द्वारा त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित, सर्वगुण और पर्याय सहित, सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों में, सर्व पदार्थों को, सर्व पदार्थों को, सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष, प्रदेशों से प्रत्यक्ष, एक दूसरा युगपत, युगपत माने एक साथ, प्रत्यक्ष जाने और युगपत माने एक साथ जाने। युगपत तीसरा, नंबर 1 प्रत्यक्ष, नंबर 2 युगपत, नंबर 3 सहाय बिना, इंद्रियों की सहाय बिना, सहाय बिना, सहाय बिना देख जान सके, देखी जानी सके, माने देख जान सके, ऐसी शक्ति सदा, ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति आत्मा में, आत्मा में सदा काल है। सदा काल है। सामने सामने बड़ा सामने कि ऐसी शक्ति आत्मा में, दरेक आत्मा में, એટલે કે મારામાં સદા કાળ છે, ત્રિકાળ છે। ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। तो सदा काल का अर्थ क्या होता है? सदा माने अत्यादि है, अभी है। सदा काल माने अभी है, वर्तमान, वर्तमान में, वर्तमान में है और त्रिकाल है। इसमें आया सदा काल है। आत्मा में ऐसी शक्ति सदा काल है। हम कैसे करेंगे? कैसी शक्ति? एक सांस में पूरा बोल के सुना बोलेगा, एक बार मैं बताती हूँ। ऐसा बोलो जैसे आपकी सिर्फ 25 बात, आपकी अपनी बात, ऐसे करके बोलो आत्मीयता से प्रसन्न हो गए। कैसे बोलना है?
मैं बुलवाती हूँ, आप लोग बोलिए। प्रथम तो हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी क्योंकि क्या है, जैसे गुजराती आप लोग तो हिंदी समझ लोगे, पर वो गुजराती नहीं समझता है। ठीक है, कैसे बोलना है? प्रथम तो इस आत्मा का स्वभाव, सबसे बुलाऊंगी मैं अभी, जो नहीं बोलेगा उसको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभी बैठ के याद कर लो, उपयोग लगा के ध्यान। ठीक है, इसमें प्रमाण मत करो, उसी में पंखा चल रहा है, आराम ऐसे नहीं। कल से यहाँ से कुछ लोग कुर्सी पर बैठो या फिर सब नीचे बैठो। ऊपर बैठने वालों को थोड़ा पंखा आ जाता है, ना शास्त्र रखते हैं सामने, ना कुछ लिखते हैं और ना कुछ एक्सप्रेशन देते हैं। पाप लगता है आपको, पता नहीं कितनी सुंदर बात करती है, ये ध्यान से सुनो आप, समझे? हाँ बोलो। प्रथम तो इस आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। प्रथम तो पहली बात, पहले में पहली अगर कोई बात है तो क्या है? प्रथम तो सबसे पहली बात सुनो, क्या सुनना है? प्रथम तो इस आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। प्रथम तो इस आत्मा का स्वभाव, एक दूसरे से बोलो, कुछ हो बोलो भी आप सुनो भी। प्रथम तो इस आत्मा का स्वभाव चैतन्य स्वरूप, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। चैतन्य ये समझ बनना पड़ी, चैतन्य बढ़ो आगे क्यों है? प्रथम तो इस आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। इसलिए अब चैतन्य है तो उसका मतलब क्या होता है चैतन्य का? चैतन्य के सुनो, कल की अपेक्षा बताइए, कल का भाव उसका नाम चैतन्य है। और आज की अपेक्षा चैतन्य का भाव क्या है? चैतन्य इसलिए क्या है? इसलिए सर्व द्रव्यों के सामान्य विशेष स्वरूप को, सामान्य स्वरूप माने अभेद, सामान्य के ऊपर लिख लो अभेद, और विशेष माने भेद, बराबर? भेदा भेद। इसलिए सर्व द्रव्यों के सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। अब प्रकाशित करने वाला है अर्थात क्या? तो मतलब क्या? पहला वाक्य क्या बना आपका? नंबर 1, प्रथम तो इस जीव का स्वभाव। नंबर 1 वही है, प्रथम तो
यही चलो आकार माने नंबर 1 आकार माने शेप। शेप तो आप समझते हैं। नंबर 2 आकार माने स्वरूप। नंबर 3 आकार माने ज्ञान। समझ गए? आकार शब्द के कितने अर्थ हैं आशीष? आशीष ये खबर की आशीष पढ़ने से पर आप देखा तो नहीं यहाँ भी मन देखा समझ में आया? तो आकार शब्द के कितने अर्थ हैं? आकार એટલે शेप અને બીજો अर्थ आकार એટલે स्वरूप। ज्ञेयाकार એટલે पदार्थों का स्वरूप। ज्ञेयाकार 2 जगह पर है। एक तो ज्ञेय है ना, इसका जो स्वरूप उसको भी आकार कहते हैं, और एक ज्ञेयाकार ज्ञान में है। ज्ञेय का ज्ञान एक पंचाध्यायी में आकार शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। ये क्या लिखी है? पंचाध्यायी यानी आकार शब्द का अर्थ स्वरूप होता है। ये प्रवचन साथी में है पंचाध्यायी, बराबर? मुझे अच्छा लगा। ज्ञेयाकार यानी ज्ञेय का स्वरूप। नंबर 2 ज्ञेय का आकार माने ज्ञान। ये आकार है, बराबर? तो जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही नंबर 6 वैसा ही एक कुछ भेद नहीं। जैसा उनका स्वरूप है, जैसे वो ज्ञेयाकार है ना, वैसा ही उनका ज्ञान होता है। साक्षात प्रत्यक्ष मानो के ज्ञेय यहीं पे हो। समझ में आया? अभी बताएंगे नहीं, अभी बता देते हैं, क्योंकि उसके बिना फिर आगे नहीं चलेगी। ये ज्ञान स्वभाव है, बराबर? ये ज्ञान स्वभाव कैसा है? ज्ञान स्वभाव से ही स्व पर प्रकाश एक साथ। ये बहुत सुंदर बात है। स्व पर एक ही शब्द है, तो पर यहाँ भी है तो एक पर यहाँ भी है। पर माने विश्व भिन्न, ये अत्यंत भिन्न है। ये अत्यंत भिन्न पर ये विश्व एक पर यहाँ पर कई जगह है और 2 जगह पर है। एक तो ये भिन्न पर, इसको आप मानते ही हो पर मानते नहीं। ये इसमें स्व लग रहा है, क्यों मालूम है? इस पर की मालूम नहीं है, इसलिए। अगर ये पर पता लग जाए ना आपको कि पर तो यही है, ये तो माली विशेषता है, ये तो मालूम स्वरूप है, तो परने जानवा में तुम्हारा मांस ऊंडा उतरीने परने जान सो। परने जानवा बाहर परने जानवा जवानी जरूर नहीं पड़े। जो इस पर का नहीं समझता ज्ञान स्वभाव के 100 प्रकाश है, बराबर? ये अपना प्रकाश है ना। ज्ञान किसका है? अपना है, इसलिए ज्ञान तो 100 प्रकाश है ना। पर ये 100 प्रकाश की अंदर स्वनी अंदर 100 पर वे रहेगा। तो पर तो स्वनी अंदर रहेगा उसे। समझे ना? एक इधर पे भी उसका नाम स्व है। इस स्व के अंदर तक
આ બાજુથી જો तो इसका नाम पर है ना, इसका नाम पर क्यों है ये भी समझ लो कि पर है, पर છે એટલે એની સામે જોવા જેવું નથી, એનાથી તમે પર થઈ જાઓ. જેમાં મહિલા વર્ગ છે બરાબર, તો यहाँ અહીંયા બોર્ડ મારેલું છે પુરુષ વર્ગ, तो आपको पता चल गया बराबर. અને आपको यहाँ लिखा हो महिला वर्ग तो आप देना होगा बराबर. ऐसे ही आपको ये पता हो कि मैं ज्ञान स्वाभाविक तो હવે મારા સિવાય બીજું બધું પણ તો અહીંયા બધે શું લખેલું છે और ये વાંચો. ज्ञान सिवाय जाननार आत्मा सिवाय सब पर है ना, पर એટલે કે મારું નથી, એટલે કે મારે એવું નથી. શું કરી લેવું જોઈએ પર મોઢું પહેરવી ગયો पर એટલે કે મારું नहीं. समझ में आया? कहीं से भी शुरू करो पर संक्षिप्त हो, सम्यकता कहीं से भी चालू करो. इस पर को भी पर समझ लो तो इससे आप परान्मुख हो जाओ. समझते? तो आप इससे परान्मुख हो गए आप, तो आपको अब आप क्या कीजिएगा कि ज्ञान मानो, क्योंकि ज्ञान मनुष्य है, आत्मा है. ज्ञान किसका है? आत्मा का. तो ज्ञान में શું જણાય છે? આત્મા જણાય છે. એટલે કે જાણનાર पर મને ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं. ठीक है? यहाँ एंट्री का निषेध है, इधर आप सकते हो, इधर जाओगे तो खतरा है. खतरा हो है क्या क्रॉस कर दिए ना, यहाँ माने जाओ ये मेरा नहीं है, इससे परान्मुख हो जाओ. परान्मुख हो जा एक परान्मुख और 100 की सन्मुख हो जा, 100 में तन्मय हो जा, 100 में सन्मुख और तन्मय, सन्मुख हो जा, तन्मय हो जा. ठीक है? जाननारू जણાય છે जो जाननहार जानने में आ रहा है. मैं वही हूँ, मैं यही हूँ और मैं जानने वाली हूँ. बराबर. હવે એ जाननाરમાં જોયું તો એની શક્તિ કેવી છે? તેમાં कैसी शक्ति है? जैसे मैं कहता है सर्व पदार्थों के उपयोग से अलग है. सर्व द्रव्यों के सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है. अर्थात जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही बिल्कुल वैसा ही. नंबर 4 अपने को अपने से अपने में सब संस्कारक ले लेना. ठीक है ना? अपने को अपने से अपने में, ठीक है, प्रतिभाषित हो वैसा ही अपने को अपने में अपने से पदार्थों से माटे नहीं होता थी. मारी देर तो शक्ति केवड़ी, मारी ज्ञान शक्ति केवड़ी અને મારી मेरी देह शक्ति कैसी कितनी बड़ी कि स्व पर બંને જણાય એવો એક હું જણાવું છું. समझाना? स्व पर दोनों जानने में आवे
में आया? एक को जानने पर सब जानने में आता है। सर्व का अर्थ क्या है? सर्व, सर्व એટલે સ્વ પર સમજાય છે? સ્વ પર को ભેગું કરો તો સર્વ બને અને સર્વને ખોલો તો स्व और पर। समझ में आया? सर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्व माने स्व पर। बोलो स्व पर, स्व पर, स्व पर से भेगुं करो तो सर्व। तो सर्व पदार्थों ने જાણવાની જોવાની શક્તિ તો મારી છે। समझ में आया? 100 पर पदार्थों में तो अत्यंत भिन्नता है। 100 स्वरूप है और पर रूप है। पर कभी स्वरूप नहीं होता और 100 कभी 100 में पर की नांती है और पर में मारा पड़ानी नांती जेली बधा मारा नहीं। એવું એમાં ધર્મ છે, बराबर? तब देखो कहाँ पे आए अपन? अपने को अपने से अपने में प्रतिभाषित हो। 7 नंबर 8, उसका ही नाम चैतन्य है। उसका ही नाम चैतन्य। कौन कौन है चैतन्य? मैं चैतन्य हूँ। हाँ, चैतन्य कौन कौन से? मैं चैतन्य हूँ। हूँ चैतन्य छूँ। तो चैतन्य हो मेरे से बात करे। हूँ चैतन्य छूँ। हूँ चैतन्य छूँ। मैं चैतन्य हूँ। तो चैतन्य है आप, तो आप क्या करते हैं? चैतन्य अर्थात जल्दी बोलो। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ ना, इसलिए सर्वद्रव्यों के सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला हूं। अर्थात जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही अपने में अपने को अपने से प्रतिभाषित हो, उसी का नाम चैतन्य है। बराबर? इसलिए मुझे सर्वद्रव्यों के सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने का अधिकार है, स्वभाव है, क्योंकि मैं चैतन्य हूं। प्रकाशित करने का अधिकार है। प्रकाशित का अर्थ क्या हुआ? कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही अपने को अपने में रहते हुए अपने को जानते जानते सबका स्वरूप यहाँ प्रतिभाषित हो जाए, प्रकाशित हो जाए। अब प्रतिभाषित का क्या अर्थ है? बोलो प्रतिभाषित माने झलक क्या है? झलक क्या है माने श्रद्धा श्वास में आ जाए। बराबर? स्वरूप है અને પર આયા દેખાય છે ને, એ તો મારી જ વિશેષતા છે। આ પર પદાર્થોના લીધે આપણે અહીંયા પર દેખાતા નથી, એ તો મારી જ मेरी ही पर पदार्थों को देखने की, जानने की मेरी शक्ति का प्रकाश है। इसलिए वास्तव में मैं ही जानने में आता हूँ। पर ये मेरी शक्ति का ही वैचित्र है, स्वभाव है। कैसा? उपचरित स्वभाव। लिखो क्या स्वभाव है? इस स्वभाव का नाम क्या है? उपचरित सद्गुण स्वभाव। उपचरित सद्गुण स्वभाव। उपचरित सद्गुण स्वभाव, कि जिस स्वभाव का कभी अभाव, ये स्वभाव सदा काल ही मेरे में रहता है। बराबर? अरे
पदार्थ कहीं ज्ञान में है नहीं, मुझे नहीं है। लेकिन यहाँ जो ज्ञान में दिखे ना, वो कैसे है पदार्थ? जैसे ज्ञान में दिख रहे हैं, और जैसे ज्ञान में दिख रहे हैं वैसे तो यहाँ है, और जैसे यहाँ है ऐसे तो दिख रहे हैं। ये संबंध निमित्त नैमित्तिक बताने के लिए ये कहा जाता है कि शक्ति तो होता नीचे, सर्व को जानने की शक्ति तो नहीं है, पर को जानने की शक्ति तो होता नीचे। ये कहीं पर नहीं थी, पर की नहीं है, ये शक्ति तो मेरी है। तो मैं अपनी शक्ति को जानता हूँ। कहा क्या जाता है? उसको जानता हूँ। कई शकाय કહેવામાં આવ્યું નથી, પણ એ માનવામાં વિખ્યાતો છે। मैंने इसको जाना, पर पदार्थ को मैं जानता हूँ, ऐसा मानना ही विख्यात है। पर पदार्थ को मैं जानता हूँ ऐसा कहना वह एक व्यवहार नहीं है, उपचरित अद्भुत व्यवहार नहीं। और पंचाध्यायी में इस उपचरित अद्भुत व्यवहार नए को नया भाग कहा। ये अध्यात्मની गहराई वाली शास्त्र છે, समझीने કહ્યું છે। क्यों? क्योंकि वहां नए की परिभाषा क्या कही કે તદગુણ સંવિજ્ઞાન નય, એટલે વસ્તુમાં જે ગુણ હોય એને उसको कहना, उसका नाम तो नया है। तो जो गुण ना હોય એને કેવું, એનું નામ नया वर्ग है। अर्थात ज्ञान है पर को जानता, पर पदार्थ ज्ञान में आते नहीं है, ज्ञान पर में जाता नहीं है। इसलिए ज्ञान पर को जानता है या पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, ऐसा कहना मानना ये विद्या है। समझ में आ गई? हाँ, ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि जिसमें सोपर तो पदार्थ दिखाई दे, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव भी है। तो ज्ञान को जानना, ये कहना सद्गुण व्यवहार है, उपचरित सद्गुण, ये बराबर साचું છે। और पांचों व्यवहार पर को जानता है, ये कहना और मानना तो कहना व्यवहार है, मानना विद्या है। समझ में आया? इसलिए जब तक आपकी मान्यता ना पलट जाए तब तक आप कहिए कि मत, क्योंकि वो कहने का आपको अधिकार नहीं है। लौट खुल गया। सब એટલે સોપર, સોપર અહીંયા છે, જ્ઞાનના ગોળાની અંદર જ છે સોપર। જ્ઞાન ગોળાથી મેં બહાર જતા नहीं। समझ गए? उसको बोलो हाँ कि ना। ज्ञान में ज्ञान की लक्ष्मण रेखा है जी? हाँ हाँ कहूँ છું। कही दो चलो, अरे मन से नहीं कोई चलो बोली दो, चलो હવે જો ज्ञान स्वभाव है ना, ज्ञान स्वभाव, आत्मा ज्ञान स्वभाव, स्व प्रकाश। अब ये स्व प्रकाश के अंदर ही स्व पर प्रकाश स्वभाव है, बराबर। अब एक पर है ना, ये बे जगह से बे प्रकार से कहूँ છું। एक तो पर्याय, एक तो अत्यंत भिन्न पर, बराबर। तो इसका तो अभाव है, ठीक। तो अहिया पर के ही बे प्रकारना, एक अत्यंत भिन्न पर अहिया देखा है। ये व्यवहार सोपर प्रकाश है, आने जाने से ने એટલે આ વ્યવહાર સોपर प्रकाश है।
अपेक्षा स्व प्रकाशन। ज्ञान ज्ञान को जानता है, इसलिए स्व या ज्ञान द्रव्य को जानता है वो स्व, और ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदि गुणों को जानता है, उसका नाम पद। तो वो अपने में रहने वाले पद को, तो जिस क्षेत्र पर ज्ञान है, जो एक क्षेत्र अन्य ज्ञान से यही सुख है, तो ज्ञान स्व અને सुख पद। बताओ गुणों में जाने, तो ज्ञान ज्ञान में जाने ही स्व, ज्ञान ज्ञान को जानता है वो स्व, और ज्ञान दूसरे अनंत गुणों को सुखादि अनंत गुणों में पद। और ये निश्चय मान स्वपर प्रकाशक। तो पद शब्द से दो वाच्य हुए, एक अत्यंत भिन्न पद वो यहाँ दिखता है, वो कहना वो व्यवहार स्वपर प्रकाशक है, और ये निश्चय स्वपर प्रकाशक है। समझ गए? निश्चय स्वपर प्रकाशक। तो ये व्यवहार स्वपर प्रकाशक और निश्चय स्वपर प्रकाशक मिला के टोटल क्या बना? स्व प्रकाशक। बोलो, स्व प्रकाशक ની અંદર એ બે પ્રકારના स्वपर प्रकाशक રહેલા છે। स्वपर प्रकाशक भी कथनचित है, कथनचित कहकर दो प्रकार का है, दो प्रकार का है, अर्थात एक व्यवहार स्वपर प्रकाशक કે જેમાં લોકાલોક જાણવામાં આવે છે, એ स्वपर प्रकाशक, और एक निश्चय स्वपर प्रकाशक में ज्ञान ज्ञान को जानता है, और ज्ञान अनंत गुणों को भी जो उसी प्रदेशों में तादात्म्य रूप से रहते हैं उनको जानता है, उसका नाम निश्चय। ऐसा एक स्व प्रकाशक है। समझ में आया? चैतन्य किसका नाम? चैतन्य। समझ में आया? हाँ, चलो आ जाओ। आगे कितने नंबर हो गए थे? 8 नंबर इधर हो गए, चैतन्य। ठीक, अब 9वां नंबर, वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभासन का नाम दर्शन है। सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप माने अवैध स्वरूप, उसका नाम दर्शन है। तो मैं दर्शन, दर्शन माने બધું છે, અંદર માં બધું છે, બહાર માં બધું છે, એક જાણનાર છું, એક ચૈતન્ય છું, सामान्य। बराबर? तो वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभासन का नाम दर्शन है। नंबर 10, तथा विशेष स्वरूप सब है, क्या है, कैसे है, कब से है, कितना है, ये सब एक एक में भेद करेंगे, विशेष बने जान लेना, इसका नाम ज्ञान है। ठीक है? यहाँ तक ठीक हुआ। 10 नंबर। अब विशेष बात आती है, ध्यान देना। नंबर 11, अब ऐसे स्वभाव के द्वारा, बोलो, ये स्वभाव है ना मेरा चैतन्य, चैतन्य को खोला तो ज्ञान दर्शन, तो कैसा स्वभाव है? ऐसे स्वभाव के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, बोलो, क्या करते हो आप?
क्योंकि वाया वाया नहीं, वाया वाया बात करिए तो बात करी जाएगी, डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट बोलो, कोई दोष नहीं आता, निर्दोष होता है। बोले युगपाल एक से एक चढ़िया की बात से, युगपाल पहले एक साथ बताने, एक साथ बताने अटेंड करिए तो श्रीमती करता था शताब्दान, एक साथ 100 मानसों में भेजा है, एक साथ 100 आदमियों को बैठा करके और सबसे कहते थे जल्दी जल्दी बोलते जाओ हम लोग फटाफट, 100 आदमी अपने प्रश्न बोलते जाओ एक साथ, और ये 100 प्रश्नों को याद रख सकते थे और 100 के जवाब एक साथ देते थे, समझाइए ऐसी शक्ति शताब्दी। ओ करो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान समझ में आया? युग पर स्पीड में, स्पीड कहती है ज्ञान की एक आगे, तो एक काम करने में 4 धक्का कर दे, कोई चीज मंगा लेते तो ले आना जरा, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, भागेंगे, फिर कहेंगे वो वहां है नहीं, पर वो अपनी तरफ से कहती क्या मंगाया ये नहीं पता नहीं, तो विचार करे क्या बोलता, जबकि ज्ञान किसे कहते हैं, बोलो मैं चैतन्य हूँ, ज्ञान किसे कहते हैं कि एक बार में 4 काम करे, निर्मूल है आत्मा, मूड नहीं है, बोलो मैं चैतन्य हूँ, रोज जाप किया करो इसकी, सब लोग नियम ले लो रहते, ओम शुद्ध चिद्रूप ओम, ये भी कठिन लगे तो बोलो मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य देव, मैं चैतन्य देव हूँ, तुम ही देव हो, देव, देव बोलो देव हूँ, देव ऐसे देने वाला, चैतन्यता देने वाला, सजगता देने वाला, चैतन्य कोने के बाद प्राप्त तो जीव वो से, ये क्या दिया है, जरूर प्राप्त है, ये स्वीट क्या है, ये चैतन्य नो क्यों है, ये जड़ से, और प्रचंड सुन जाए वो तो महाजड़ है, उसकी निंदा करो, अपने आप निंदा करो उस चीज की, प्रचंड सुन रहे हैं खुद के वह प्रचंड नहीं सुना है, ना सोने देना है, ना सोते हुए की अनुभूत करनी है, सब सारा स्वीट हो रहा है, भले सुधा ना नहीं जगाड़ी दो, एक हेल्प करवाए, समझ में आया? ये अनंतानंदी कसाय का चिन्ह है, रोचन में सो जाना, रोचन में नहीं सोना, तो चैतन्य होके रहना, बिल्कुल जागते हुए, आंख खींच के नहीं सुनना, आंख खोल के सुनो, अंदर की भी आंख खोलो और बाहर की भी, क्यों? क्योंकि आपका एक्सप्रेशन समझ में आएगा, चैतन्य, चैतन्य देव बोलो, कहीं जड़ नहीं, मैं सूत्र नहीं हूँ, आपकी रात जागू छू, बोलो हाँ, जागना छू, जानना छू, नींद तकी आने की नहीं, एवं पर जानना छू, पर हूँ सुई जो तो ना, हूँ सुतो नहीं, बोलो बोलो कौन है उन्नति आपकी रास्ता, मुझे नींद नहीं आती रात भर, समझ में आया? टाइम हो गया, पूरा करो, समझ में आया? तो क्या कहते हैं, मुझे नींद नहीं आती रात भर, जिसको रात भर नींद नहीं आती वो मैं हूँ, और जो 10,000 आत्मा सुई जाए છે એ હું નથી, કેમ કે હું ચૈતન્ય છું, બરાબર?
चलो प्रत्यक्ष 16 नंबर युगपथ, एक साथ। नंबर 17 साधना, किसी की साधना जानना जोर। नंबर 18 वेद जान सके। देखना माने सबको एक साथ अवैध रूप से, और जानना माने क्या है, कैसे, कितना, सबको छीन करके सब जान ले। वेद जान सके, बोलो और देखना जानना भी साथ साथ में, पहले देखे फिर जाने, दोनों। ये तो सदवस्तु को पहले देखना होता है, फिर जानना होता है। ज्ञान दर्शन ज्ञान को व्यापार क्रम की कार्य सदमत ने सदमत નથી, સદમત પણાનો જાણ્યા છો પણ સદમત નથી। સમજાણું કેમ કે હું ચૈતન્ય છું, શક્તિ નહીં, સ્વભાવ किसे कहते देख जान सके, इसलिए एक साथ में बोलना, एक श्वास में बोलना, देख जान सके। देख तो चीज थोड़ी बात नहीं, देख जान सके। ठीक है, कितना हुआ नंबर? 18 19 ऐसी शक्ति, बोलो ऐसी शक्ति। अब शक्ति का अभी खुलासा करेंगे, लेकिन पर्याय में प्रकट થઈ જાય ऐसी शक्ति। शक्ति का अर्थ है पर्याय में प्रकट हो जाए, वो लेना, लिख लो इसमें, पर्याय में प्रकट हो, पर्याय में प्रकट हो। ये शक्ति का अर्थ पर्याय शक्ति की बात है, ठीक है। पर्याय में प्रकट हो जाए ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति, पर्याय में ऐसी शक्ति आ जाए, ऐसे करके देखने जानने लगे ऐसी शक्ति। नंबर 20 आत्मा में, आत्मा में माने मेरे में, जो मेरे में, मेरे में, मेरे में मालूम। नंबर 21 सदा काल है, सदा काल है, माने अभी है ऐसी शक्ति आत्मा में, माने मेरे में सदा काल है, माने अभी। अब सदा काल है माने स्वभाव है, स्वभाव है, पर्याय में प्रकट हो जाए ऐसी शक्ति मेरे में। आगे क्योंकि उसके बिना ये आगे देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था, परंतु अनादि, अनादि नहीं, अनादि ही शब्द देखिए, देखो देखो, परंतु अनादि से ही, परंतु अनादि से ही ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है, परंतु अनादि से ही ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है कर्म का, जिसके निमित्त से, जिसके निमित्त से, जिसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्त होना नहीं होता, नहीं होता। समझ में आया? यानी व्यक्त होने की शक्ति तो है, लेकिन व्यक्त नहीं होता। हाँ,
ठीक है। उन कर्मों के क्षयोक्षम से, बस खत्म कर रहे हैं, उन कर्मों के क्षयोक्षम से, उन कर्मों के क्षयोक्षम से किंचित मतिश्रुत ज्ञान वर्तता है। ठीक है, मतिश्रुत ज्ञान वर्तता है। कभी अवधि ज्ञान भी होता है नरक और ब्रह्म में, कभी अचक्षु दर्शन भी होता है, चक्षु परिणाम, और कोई चक्षु दर्शन भी होता है, और कभी अवधि दर्शन भी होता है। હવે એની પણ પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે હોય તે અહીં દર્શાવીએ। अब वो यहाँ दिखाएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा मतिश्रुत ज्ञान की किसी पराधीन प्रवृत्ति। जब आपके सामने ये स्वभाव होगा ना, तब आपको लगेगा अरे ये तो नहीं पड़ा, अरे समझ में आ गया। ठीक है, बोलो।